हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल DSC के स्टडी में। तो साथियों, आज हम बात करने वाले हैं B6 सेमेस्टर का हिंदी का फर्स्ट पेपर होता है और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है, तो इससे अधिकतर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो चलिए देखने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर कुछ निर्देश दिए गए हैं जिन्हें बहुत ही बारीकी के साथ पढ़ें और क्वेश्चनों को हल करें। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। और जो आमने सामने के क्वेश्चन दिए हैं उन्हें एक साथ ही करता चलूँगा, जैसे कि वीडियो लंबी ना हो। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 बताऊँगा, उसके बाद 4 बताऊँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भोजपुरी का संबंध है, तो भैया भोजपुरी का संबंध किससे है भैया? भोजपुरी का जो संबंध है भोजपुरी का संबंध जो माना जाता है वो भोजपुर से माना जाता है। भोजपुर का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, भिखारी ठाकुर ने किस बोली में रचनाएं की? तो भैया भिखारी ठाकुर ने जो की थी वो भोजपुरी में की थी। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। भोजपुरी बोली जाती है, भोजपुरी कहाँ बोली जाती है भैया? सभी जगह बोली जाती है। उपयुक्त सभी डी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, भोजपुरी फिल्मों के मुख्य कलाकार हैं। भोजपुरी फिल्मों के मुख्य कलाकार जो भैया वो प्रयोग सभी हैं। पवन सिंह, निरहुआ, केसीलाल सभी हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, रामचरित किसकी प्रसिद्ध कृति है? तो भैया तुलसीदास की है। ऑप्शन 1 करेक्ट आंसर। जयसाई की रचना है, तो भैया जेठावदी की है। भाषा की लघुत्तम इकाई है, तो भैया भाषा की लघुत्तम इकाई जो है वो ध्वनि मानी जाती है। वाक्य विज्ञान का संबंध है, तो वाक्य विज्ञान का संबंध जो भी है तत्वों से भी है, विश्लेषण से भी है। उपरोक्त सभी निम्नलिखित में से कंठक ध्वनि है, तो भैया कंठक ध्वनि जो है वो का और खा दोनों। नंबर क्वेश्चन तीसरा सही है। इनमें से सही है, तो भैया भाषा संपर्क करने की क्षमता, ये भी सही हो जाएगा। उपरोक्त सभी सही हो जाएगा भैया। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। बिना अवरोध ज्वारित होने वाले वर्ग कहलाते हैं, तो भैया क्या कहलाते हैं? स्वर कहलाते हैं। विपर्य का अर्थ है, तो भैया विपर्य का अर्थ है मतलब उल्टा। विपर्य का अर्थ है उल्टा। विश्लेषण, भाषा विज्ञान की वर्णनात्मक पद्धति से तात्पर्य है। भाषा विज्ञान की जो पद्धति होती है भैया वो होती है क्या? ये करेक्ट आंसर है किसी कला की रचना में विश्लेषण के अध्ययन। पृष्ठगत है, तो भैया जैन कवि। अवधि के प्रथम कवि हैं, तो भैया परमश्रेष्ठ के रचनाकार, तो शंभु। अवधि के कवि तो जयसी। क्वेश्चन नंबर 18, सुवर्ण शब्द है, तो भैया क्या है? अवध। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई, तो भैया 1800 में हुई। राजस्थानी रचनाकार है, तो भैया रचनाकार कौन? मीरा। उपरोक्त सभी हो जाएगा क्या? उपरोक्त सभी। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। बिहारी हिंदी के अंतर्गत है, तो उपरोक्त सभी। प्रयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 24, इनमें से भारोपी परिवार की विशेषताएं हैं, तभी भारोपी परिवार की विशेषताएं क्या नहीं है? क्या है? योगात्मक समास बनाने की उपयुक्त सभी का आंसर हो जाएगा। सूरदास की रचनाएं हैं, तो भैया सूरदास की रचना कौन सी है?
ब्रजभाषा में है भैया, सही छाटी है। अंधकार अंधेरा जहाँ जीव, ये भी दोनों क्वेश्चन 3rd नंबर सही हो जाएगा। अवध प्रांत में वैद्य है, तो ये क्या है? अवधि। क्वेश्चन नंबर 26, इनमें से संकट शब्द छाटिए। क्वेश्चन नंबर 23, कजरी प्रसिद्ध है, तो कजरी भैया मिर्जापुर की। इनमें से सही शब्द छाटिए। निराना गलत हो जाएगा। फैशन शादी, फैशन प्रस्त, मजिस्ट्रेट, तो फैशन प्रस्त सही हो जाएगा। उड़द शब्द आया है द्रविड़ भाषा से। अघोष ध्वनियाँ हैं, तो अघोष ध्वनियाँ जो मानी जाती हैं वो कौन कौन सी हैं? का, खा, गा, छा और उपयुक्त सभी सही आंसर हो जाएगा। ओष्ठ ध्वनि है, ओष्ठ जो ध्वनि है वो क्या है? तो पा हो जाएगा भैया। स्पर्श ध्वनि से तात्पर्य है, स्पर्श ध्वनि से किससे तात्पर्य है? स्फुट ध्वनि हवा उन्मोचन अवरुद्ध होती है। स्पर्श ध्वनि सही आंसर 3rd नंबर। प्राणत्व के आधार पर ध्वनियों का वर्गीकरण किया गया है, तो भैया प्राणत्व का जो वर्गीकरण किया गया है वो किस 2 भागों में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 32, हिंदी के स्पर्श संगी व्यंजन है, तो संगी व्यंजन जो कौन है? तो एक करेक्ट आंसर ये है। ये जो भैया वो क्या है? अर्धसंगत। सही मिलान चिन्हित कीजिए। त्वय ध्वनि, वस्त्र ध्वनि, ऑप्शन ए सही आंसर। अर्धस्वर है, तो भैया अर्धस्वर क्या है? अर्धस्वर आ, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। यह और बा। अमरूद का अरमूद उदाहरण है, तो ये ध्वनि विपर्य का वो है, सी करेक्ट आंसर। टावर की ध्वनियाँ है, तो ये टावर की ध्वनियाँ जो है ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। टा, था, डा, ढाड़ा। भाषा की सबसे बड़ी इकाई है, तो भाषा की सबसे बड़ी इकाई क्या है? वाक्य। अगला क्वेश्चन, इनमें से हिंदी कहाँ विलुप्त नहीं बोली जाती है? तो भैया कहाँ हिंदी नहीं बोली जाती है? वहाँ रूस में नहीं बोली जाती है। भाषा क्या है? भाषा विचार विनिमय का समाधान, भाव अभिव्यक्ति समान। क्वेश्चन नंबर 3 सही। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो भैया हिंदी दिवस जो मनाया जाता है कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। भाषा के मुख्यतः कितने अंग हैं? तो भाषा के कितने अंग माने जाते हैं? तो भाषा के जो माने जाते हैं वो 4 अंग माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, संविधान ने भारत की राजभाषा घोषित किया, तो भैया राजभाषा जो घोषित की थी वो क्या की थी? हिंदी। प्रतीक है, तो क्या है? वाक्यों का संगोष्ठिक रूप, भाषा स्वयं प्रेरण का माध्यम, भाषा अभिव्यक्ति की पूरी इकाई, उपयुक्त सभी का आंसर हो जाएगा। विद्यापति की रचनाओं में प्रयुक्त भाषा, तो भैया विद्यापति की प्रयुक्त भाषा जो होती थी वो क्या होती थी? मैथिली। चाकू, चम्मच, कैंची किस भाग से आए शब्द हैं? तो भैया तुर्की से आए शब्द हैं। ब्राह्मण शब्द है, तो भैया उपरोक्त सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अयोध्या में बोली जाती है, अयोध्या में जो बोली जाती है भैया वो अवधी भाषा बोली जाती है, अवधी। भोजपुरी का शेक्सपियर कहा जाता है भिखारी ठाकुर को।
पूर्वी हिंदी को बोलियां, तो भैया उपरोक्त सभी। मोटर गाड़ी शब्द है अंग्रेजी देशराज। करेक्ट आंसर। हिंदुस्तानी शब्द का प्रयोग किसके लिए होता है, तो भैया किसके लिए होता है? हिंदू उर्दू मिश्रित भाषा के लिए। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। लाल फीताशाही है, तो भैया क्या है? लाल फीताशाही माना जाता है, वो क्या माना जाता है? योग रूढ़ शब्द। भाषा का आदर्श रूप। भाषा का आदर्श रूप कहा जाता है, तो ये किसे कहा जाता है? ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। और भी एक और दो को दोनों राज। राजभाषा अधिनियम में संशोधन हुआ, तो ये क्या हुआ? संशोधन में 1965 गोवा राज्य में बोली जाती है। कौन क्यों? निम्नलिखित में देवनागरी अंक है 1 2 3 4 5। 2 करेक्ट आंसर। 1 2 3 4 5 हिंदी। खड़ी बोली से तात्पर्य है दिल्ली से पूर्व बोली जाने वाली कोरबी मानक हिंदी। उपरोक्त सभी हो जाएगी भैया। इनमें से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की नहीं है, तो भैया पश्चिमी हिंदी की जो बोली नहीं है वो कौन सी नहीं है? वो मगधी नहीं है। रिक्शा शब्द है, तो रिक्शा शब्द क्या जापानी? लिपि का अर्थ है, लिपि का अर्थ मतलब ध्वनि चिन्हों को लिखित रूप। डॉक्टर शब्द की आ ध्वनि में किस भाषा है? आ अंग्रेजी। निम्नलिखित में कौन सी हिंदी के प्रचार प्रसार को संबंध है, तो ईसाई मिशन, आर्य समाज, महात्मा गांधी। उपरोक्त सभी हो जाएगा। संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को राजभाषा की मान्यता दी गई है, तो 343 में। सही संयोजन बताइए। ब्रज, दरभंगा, मगधी, गया, बघेली, मगधी, गया। सही आंसर। देवनागरी लिपि विकसित है, तो भाई ब्रह्मगिरी लिपि से। निम्नलिखित में कौन सी देवनागरी लिपि सुधार से कार्य संबंध नहीं है, तो ये कौन सा नहीं है? संबंध नहीं है, तो इसमें ये कुछ डाउट है। नगरी लिपि के सुधार संबंध निम्नलिखित संस्थाएं अग्रसर रहीं, तो भैया कौन सी नहीं? उपरोक्त सभी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नासिक्य ध्वनि है। नासिक्य ध्वनि जो भैया कौन सी है? नंबर 3 सही आंसर न। हिंदी की लिपि है, तो हिंदी की लिपि है भैया देवनागरी की लिपि है। देवनागरी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग मिलता है, तो गुजरात में मिलता है। संयुक्त वर्ण है। उपरोक्त सभी
अप्रोक्स सभी। देवनागरी लिपि की विशेषता, तो देवनागरी की जो विशेषता है वो ये सभी है। अप्रोक्स सभी का आंसर हो जाएगा। लिपि सुधार समिति का गठन हुआ। लिपि समिति का जो गठन हुआ था वो ये कब हुआ था? तो जो गठन हुआ था आपको 1947 में हुआ था। तिलक टाइप क्या है? टाइप का प्रकार। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। जो क्वेश्चन बनेंगे आपके इसी से बनेंगे। अगर आप चैनल पर नए हो तो लाइक सब्सक्राइब और बेल आइकन को